अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत हॉट वीडियो को रिएक्शन देने वाली हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने मिर्ज़ा अली जिन्ना साहब के बारे में कोई वीडियो रिकॉर्ड करवाई है जो कि बहुत ज़्यादा मंज़र आम पर थी। सुनते हैं मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही हैं इस बारे में और फिर उसके बाद मिर्ज़ा अली जिन्ना साहब का मौक़िफ़ सुनेंगे। चलिए वो वीडियो देखते हैं। आप कुरान को मानने वालों में से हैं, आप हदीस पे अमल करने वालों में से हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ जाती है सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि नहीं आप मुसलमान हैं, आप भी जो है वो मज़हब से प्यार करने वाले लोग हैं। और आप जानते हैं कि माजी में भी ये हुआ कि सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को सिर्फ अमल में ही सियासी मकासद के लिए लाया गया, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, किसी को ज़रूरत पहुँचाने के लिए। और यहाँ पे आज कितने जय्यद उलमा तशरीफ़ रखते हैं, तमाम फ़िक़ों से, बरेलवी मकतबा फ़िक्र से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, देवबंदी मकतबा फ़िक्र से उलमा यहाँ पर मौजूद हैं, अहले तशरीह मकतबा फ़िक्र से यहाँ पर उलमा मौजूद हैं, अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से यहाँ पर उलमा मौजूद हैं, बड़े बड़े नाम माशाल्लाह यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं ये तकलीफ़ दे सूरत हाल है कि हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सब के दिलों पर भारी गुजरता है, और एक बहुत ऐसा कोई माहौल नहीं है जिसमें इंसान जो है वो ऐसी बातें करे जो आपका भी दिल करता है करने को, मेरा भी दिल करता है करने को। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि इस बात की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये जो एक्शन आज एक जमात के ख़िलाफ़ हो रहा है इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई। मैंने अभी मुफ्ती साहब से भी ये अर्ज़ किया था कि आप नेक लोग हैं, आप इस्लाम की तालीमात पर अमल करने वाले लोग हैं, हमें रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, और आपकी जो मजहबी जमातें हैं, सियासत करना सबका हक़ है, मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक़ है, लेकिन सियासत की आड़ में या मज़हब की आड़ में इंतहा पसंदी को पहुँच जाना, हथियार उठा लेना, बेगुनाहों को निशाना बनाना और रास्ते बंद कर देना, इमलाक को जला देना, किसी की जान ले लेना। अब यहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, आईजी साहब मौजूद हैं, सीटीडी के जो सरबराह हैं वो मौजूद हैं, स्पेशल ब्रांच के लोग बैठे हैं, होम सेक्रेटरी साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। हम सब और मैं बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब के हम सब आपकी खिदमत में हाजिर रहते हैं। हम सब ये हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आवाम की जो जान और माल और इज़्ज़त है वो महफूज रहे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ सुबह दोपहर शाम कि कोई जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें कोई खलल ना आए, उसमें कोई रुकावट ना आए, लोगों को अपने रोज़गार पे आने जाने के लिए, अपनी दरसगाहों में आने जाने के लिए, अपने जो रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, चाहे किसी ने अस्पताल जाना हो, किसी ने स्कूल जाना हो, किसी ने अपने काम के लिए जाना हो, या किसी भी मकसद के लिए कोई अगर अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। दिन से हम चीख रहे हैं, ये तो एफएटीएफ की बाबरकत तलवार तो बाद में आई है, तो तब इन्हें नॉन स्टेट एक्टर के हवाले से शर क्लियर हुआ है। अदरवाइज मेरी अब 2012-13 की वीडियोस YouTube के ऊपर अपलोडेड है, मैं उस वक्त भी चीख रहा था ये तुम्हारे गाटे फिट होंगे, ये जो तुम लोग पाल रहे हो ना तुम्हारे गाटे भी फिट होंगे, हमारे गाटे तो फिट हुए हैं। जब उस वक्त तो बम धमाकों के जरिए अपनी एक्टिविटीज के जरिए हमें नुकसान पहुंचाते थे, अब जब से तुमने बेरोजगार किया ना इन्हें, इनके चंदे रोक के, तो अब ये हमारी जेबें काटते हैं। ये आपको जितने जेब कुतरे नजर आ रहे हैं ना, इनमें मेजॉरिटी यही लोग हैं जो बेरोजगार हुए हैं, ठीक है, या किसी मस्जिद का चंदा जाके लूट लेंगे। मैं तो जादी तंजीमों के लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने वक्ती तौर पे अपने नाम पे कोई चीजें की भी थी ना, जैसे ये जादी तंजीमों के ऊपर पाबंदी लगी, वो अपने इस्तेमाल में ले आए उन चीजों को। किसी के पास प्लाट था ना मस्जिद का, वो बेच के खा गया, तो आपको पता चल गया कि ये कौन सी इस्लाम की खिदमत हो रही थी। और अंदाजा करें आज तक चंदा बुक्स लेके फिर रहे हैं, इनसे पूछे चंदा कहां लेके जा रहे हो, वो खुद खाते हैं, वो कहते हैं हम बेरोजगार हुए हैं, हमारी तनख्वाह नहीं देनी। भाई तनख्वाह तो आपको दी थी एक काम की, हम तो उस काम के साथ भी एग्री नहीं करते थे, वो अलग से मेरा इस पे एक वीडियो रिकॉर्डेड है, बाल वो काम भी छोड़ दिया, तो आप किस चीज की तनख्वाह यार, बगैर काम की तनख्वाह, अंदाजा करें। तो ये मुसीबत हमारे ऊपर नाजिल हुई है, और ये इस इफरीत और जिन से छुटकारा मुस्तकबिल करीब में तो मुझे नजर नहीं आता। हमने ज़रब अज़्ब, रद्दुल फसाद और ये सारे काम किए, उसके बावजूद कुछ अर्से में आप दोबारा से ये जिन बोतल से बाहर आ गए। जाहिर है कि मेरे भाई जब आप अपने पॉलिटिकल गेंस की खातिर वक्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट को कमजोर करने के लिए धरने दिलवाएंगे तो वो धरने तो दे देंगे, वो तो बेचारे अपनी काज में मुखलिस होंगे, आप उन्हें यूज कर रहे होंगे और अपना मकसद भी उनसे पूरा कर रहे होंगे, लेकिन कल को जब वो वापस जाएंगे ना तो वो आपके काबू से भी बाहर निकल जाएंगे। यही वजह है कि उससे अगली जब हुकूमत आई उसके ऊपर भी वो धरने नाजिल हो गए। क्यों हुए? जाहिर है जब आप किसी को पालते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, फिर वो उस वक्त भी आ जाते हैं जब आप नहीं चाहते क्या अब ना आएंगे, वो कहते हैं तो हम डिसाइड करेंगे। फिर बाद में फिर आवाम से ये कहना कि जी हम लोग कुर्बानियां दे रहे हैं स्टेट के इदारे, तो कुर्बानियां इसलिए दे रहे हैं कि आपके बड़ों का ये खबीस पौधा जो लगाते थे ना आप लोग, वो आप ही को काट रहे हैं, ये हमने नहीं लगाया हुआ पौधा। जी हाँ, ज़ियाउल हक डिक्टेटर के दौर के अंदर सऊदीया और ईरान की प्रॉक्सी वार हमारे मुल्क में जो आई है, जिसकी हीट आज तक हम महसूस कर रहे हैं, हमारे टॉयलेट्स के अंदर एक दूसरे को काफिर कहने के नारे लिखे गए, तो ये आपके बड़ों ने किया था। तो वो सारे के सारे पौधे आपके बड़ों के लगाए में, लिहाजा अब सिर्फ एक अनाउंसमेंट करने से कि जी हम पॉलिटिकल हो गए हैं, या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने से, या आए दिन अपने जो मनपसंद किस्म के साफी हैं उनसे मुख्तलिफ इंटरव्यूज दिलवाने से अगर कोई समझता है ना कि ये मामला सेटल हो जाएंगे, नहीं, ये ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर चेंज चाहिए। अच्छा, बाकी लोग तो रोना रोते हैं ना, वो कहते हैं ये सोल्यूशन बताएं, सारे रोने ही रोते रहते हैं। जी हम सोल्यूशन बता रहे हैं, सोल्यूशन ये है काउंटर नैरेटिव लॉन्च करें, और ये काउंटर नैरेटिव 1800 उलमा का वो पैगाम पाकिस्तान लिखना कोई काफी नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो कोई नहीं पढ़ता ना उसको कोई मानता है। ये उन उलमा को आपने पब्लिकली प्रोड्यूस करके सोशल मीडिया के ऊपर, मेन मीडिया के ऊपर उनसे बयान दिलवाने हैं वीडियोस में, जिनकी ये जायज औलादे हैं, वो कभी भी आगे बयान नहीं देते, कभी कंडेम नहीं करते। इनके पास एक वो शरीफ आदमी तारिक जमील रह गया, एक वो दूसरा शरीफ आदमी मुफ्ती मुनीवर रहमान, तीसरा मुफ्ती तकी उस्मानी और एक अमीर शहीदी, ये कुछ 4-5 शुरफा इन्होंने हर मौके पे रखे हुए, ये आके बयान देते हैं। सरकार इनके बयान को कौन मानता है? वो तो इनको अपना बड़ा मानने के लिए भी तैयार नहीं है। भाई जिन्होंने ये तंजीमें बनाई हैं
जो इनके सरबराह हैं उनको लॉन्च करें, वो आगे सामने बयान दें। जब तक वो नहीं ये कहेंगे तो ये एक टिकट में दो मजे करते रहेंगे। यकीन करें कि ऊपर ऊपर से ये लोग बातें करते हैं, अंदर खाने हैं ये लोग जाके मुबारक बातें देते हैं। भाई जवाब तो बड़ा करारा दिया मिर्ज़ा ने, इंजीनियर ने। और पॉइंट टू भी नोटेड किया, आपने नोट किया कि उन्होंने बिल्कुल बात लॉजिक तरीके से की है और कोई भी यहाँ वंशाई नहीं और ऐसी बातें थी कि अकल दंग रह जाती थी कि उन्होंने बिल्कुल सही एक्यूरेट प्लस माइनस करके हर चीज़ बताई। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच किया होगा। अगर वॉच किया होगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।